नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे एनईपी में बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए और बीसीए में पास और फेल का कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूं, बट आज का जो वीडियो है उसमें आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि पास और फेल का कॉन्सेप्ट क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पास, फेल, सप्ली और एटीकेटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिस तरह जीएसटी आने के बाद काफ़ी टाइम लगा था चीज़ों को समझने में और आज भी लोग जीएसटी को समझ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद उसको समझने में धीरे धीरे लोगों को समय लगता जा रहा है। जो जो इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो रही है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर कर देता हूं। तो याद रखिएगा, आज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बीएससी या बीए या बीकॉम जो यूजी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जितने भी बच्चे, या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिन्होंने बच्चों ने भी एडमिशन लिया है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पास और फेल का मैं एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दे दूंगा। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सर अगर मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल भी हो जाएंगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा उनके टीचर्स का कहना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर फेल होने का क्या आपके करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, सेकेंड, थर्ड और किस तरह से सेमेस्टर सिस्टम काम करता है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। मैंने इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा पास कैसे हों बीएससी या बीए में, तो देखिएगा सिंपल सा है। एनईपी आने के बाद 40% पासिंग मार्क्स रखा गया है। इससे पहले जब ईयरली सिस्टम होता था तो 33% होता था। अब ये 40% आपको लाना कैसे है? सीआईए और ईएसई। सीआईए का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असाइनमेंट, जिसे आप इंटरनल भी बोल सकते हैं, और ईएसई मतलब एंड सेमेस्टर एग्जाम, या जिसे मेन एग्जाम या फाइनल एग्जाम भी बोला जा सकता है। सीआईए 30% बनता है और ईएसई 70% होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका 100 नंबर का कोई पेपर हो रहा है इंटरनल और फाइनल एग्जाम मिला के, तो आपको पास होने के लिए सिर्फ 40 नंबर चाहिए होंगे। वहीं अगर 50 नंबर का कोई पेपर हो रहा है तो इंटरनल और फाइनल एग्जाम मिला के आपको पास होने के लिए सिर्फ 20 नंबर चाहिए होंगे। याद रखिएगा, कोई भी बच्चा सीआईए मतलब इंटरनल और ईएसई फाइनल ये दोनों एग्जाम मिला के 40% से ऊपर ले आता है तो वो पास हो जाएगा। अगर वो 40% से कम लाता है तो उस कंडीशन पे उसे एटीकेटी डिक्लेयर किया जाता है। याद रखिएगा, एटीकेटी का मतलब यहाँ पर बैक से है और साथ ही ये सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होता। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप एटीकेटी आते हैं तो इनका कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए, आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में आपका एटीकेटी आता है उसको आपको थर्ड सेमेस्टर में देना होगा, और फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ मतलब विषम सेमेस्टर, जिसे हम लोग ऑड सेमेस्टर बोलेंगे, इनका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा। वहीं इवन सेमेस्टर मतलब सम सेमेस्टर जो हैं 2, 4, 6, इसका एग्जाम मई जून में लिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो आपको थर्ड सेमेस्टर का वेट करना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में बैक लग जाते हैं तो उसे आपको फिफ्थ सेमेस्टर के साथ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में किसी में बैक लगता है तो फोर्थ सेमेस्टर के टाइम पे आपको सेकेंड और फोर्थ क्लियर करना पड़ेगा। वहीं अगर फोर्थ सेमेस्टर के टाइम पे आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो सिक्स सेमेस्टर के टाइम पे फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका पहले सेमेस्टर से लेकर छठवें सेमेस्टर तक ऑल क्लियर रहता है, मतलब सारे सेमेस्टर क्लियर होते हैं, और आपका एसजीपीए स्कोर 7.5 से ऊपर होता है, उस कंडीशन पे आपको सेवेंथ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा और सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर आप तब कर पाएंगे। एक चीज और बता दूं, इवन ऑड सेमेस्टर सिस्टम होता है, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर टाइम पे कंडक्ट किया जाता है। वहीं आपका सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और एट्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो मई जून में लिया जाता है। फिर से मैं क्लियर कर दूं, एसजीपीए स्कोर आपका 7.56 सेमेस्टर के बाद होगा, तभी आपको जो है सेवन्थ और एट्थ में एडमिशन मिलेगा। एक चीज क्लियर रखें, इससे रिलेटेड और जो डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने क्रेडिट स्कोर, एसजीपीए स्कोर के बारे में बताया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चाहे तो देख सकते हैं। अब आते हैं मेजर पॉइंट फेल। बहुत सारे टीचर्स को मैंने कहते सुना है कि
सेमेस्टर सिस्टम में तो कोई फेल ही नहीं होता। फर्स्ट में बैक लगेगा तो उसको सेकंड में दे देना, सेकंड में बैक लगेगा तो थर्ड में दे देना, ये बिल्कुल फालतू बात है। मैंने पहले ही क्लियर किया आपको, फर्स्ट में बैक लगेगा तो आपको थर्ड में देना पड़ेगा, थर्ड में बैक लगा तो फिफ्थ में देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेमेस्टर सिस्टम में लोग फेल कैसे होते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में जाना है तो मैं आपको बता दूं, आप सारे के सारे सब्जेक्ट में भी अगर आपका स्कोर 40% से कम भी होता है तो भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं जब आप सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जाने का प्रयास करेंगे तो उस समय एक कंडीशन अप्लाई किया गया है 50% क्रेडिट स्कोर का। अब ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड होता है? इंटरनल के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनल का मतलब क्या है कि मान के चलिए कोई रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, एक क्रेडिट पॉइंट किसके बराबर होता है? 15 पीरियड्स या 15 आवर्स की जो पढ़ाई है उसके बराबर एक क्रेडिट स्कोर बनता है। तो यहां पर सेकंड से थर्ड में आप तभी जा पाएंगे जब आपका क्रेडिट स्कोर मिनिमम 50% हो। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये दोनों सेमेस्टर को जोड़ के। अब कोई ऐसा बच्चा जो कॉलेज ही जाना जरूरी नहीं समझता, जो मालूम दिन भर घूम रहा है, 6-6 सब्जेक्ट या 5-5 सब्जेक्ट में बैक लेके बैठा है, तो वो फर्स्ट से सेकंड में तो आ जाएगा लेकिन सेकंड से थर्ड में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ना तो उसने कॉलेज ढंग से अटेंड किया है, ना उसका CIE सही गया है, ना उसका ESE अच्छा गया है। लेकिन यहां पर क्योंकि उसका इंटरनल अच्छा नहीं गया है, इसलिए वो 50% अगर क्रेडिट स्कोर नहीं कर पाता है तो याद रखिएगा सेकंड से थर्ड में एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में फेल होते हैं तो उस कंडीशन पे दोबारा आपको अगर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा, तो मैं बता दूं इसका एग्जाम कब होता है? मई जून में। मतलब सीधा सीधा अगर आपका फर्स्ट और सेकंड मिला के 50% क्रेडिट स्कोर नहीं होता तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। अब आगे आते हैं, थर्ड सेमेस्टर से अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर में जाना है तो क्लियर गाइडलाइन है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर ही होना चाहिए। बिना फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हुए आप थर्ड से फोर्थ में नहीं जा सकते। अगर किसी कारणवश आपका थर्ड क्लियर हो जाता है लेकिन फर्स्ट क्लियर नहीं होता है तो उस कंडीशन पे आपको वापस से नवंबर दिसंबर में एग्जाम देना होगा, आपको फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। मान के चलिए कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर उसका क्लियर हो जाता है, तभी उसको कौन से सेमेस्टर में एग्जाम मिलेगा? थर्ड में। मतलब आपको मैं बता दूं, आपको सेकंड से थर्ड में गए, आप थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए आपको फर्स्ट क्लियर करना पड़ेगा। मतलब यहां पर दो कंडीशन है, मान के चलिए आपका फर्स्ट क्लियर हो गया, थर्ड क्लियर नहीं हुआ, तो भी आपका फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन आराम से हो जाएगा। लेकिन इसको उल्टा कर देते हैं कि मान के चलिए आपका फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ, थर्ड क्लियर हो भी गया तो भी आप फेल डिक्लेयर होगे, क्योंकि गाइडलाइन ये कहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लियर होगा तभी आपको फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। तो जब आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, और जो ध्यान से सुनिएगा वो सभी बच्चे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में AT-KT लगा है, जब आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नवंबर दिसंबर में देंगे तो आप एक चीज एकदम श्योर कर लें कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर होना ही चाहिए। अगर आपका फर्स्ट क्लियर नहीं होता है और अगर थर्ड क्लियर हो भी जाता है तो भी आपको बैक का सामना करना पड़ेगा, मतलब सीधा सीधा आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इन सब का एग्जाम नवंबर दिसंबर में होता है। अब आपका मान के चलिए फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ, थर्ड क्लियर हो भी गया तो भी आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थर्ड से फोर्थ में अगर आपको जाना है तो थर्ड से फोर्थ में अगर आप जाएंगे तो उसके लिए एक कंडीशन है कि आपका सेकंड सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। आपका थर्ड से फोर्थ में प्रमोशन उसी कंडीशन पे होता है जब आपका सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं होता है तो यहां पर भी दो स्थिति आती है। अगर सेकंड क्लियर नहीं है, फोर्थ क्लियर हो जाता है, तो भी आपको फोर्थ से फिफ्थ में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब इसका उल्टा लेते हैं कि मान के चलिए सेकंड क्लियर हो गया लेकिन फोर्थ क्लियर नहीं हुआ, तो भी आप फोर्थ से फिफ्थ में आसानी से जा सकते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं, थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए आपका फर्स्ट क्लियर होना जरूरी है और फोर्थ से फिफ्थ में जाने के लिए सेकंड क्लियर होना जरूरी है। तो जो बच्चे भी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में AT-KT आए हैं वो क्लियर रखें कि जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो आपको एनी हाउ फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा, और जब फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो आपको एनी हाउ सेकंड सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा। जब आप इतनी बाधाएं या इतनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ सेमेस्टर में कोई टेंशन नहीं है, आप थर्ड और फिफ्थ का एग्जाम दीजिए। अगर आप दोनों में क्लियर हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं होते तो आपको और मौके दिए जाएंगे। जब आप फिफ्थ में पहुंचेंगे तो फिफ्थ से सिक्स में पहुंचने के लिए कुछ स्पेशल केसेस नहीं है, आप फिफ्थ से सिक्स आसानी से पहुंच सकते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पहला सेमेस्टर क्लियर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, आपके पहले से 4 सेमेस्टर क्लियर है, उसके बाद 5th या 6th दोनों में से किसी भी एक सेमेस्टर में अगर आप मान के चलिए 5th क्लियर हो गया, 6th में फेल हो गए, या 6th क्लियर हो गया, 5th में फेल हो गए, तो इस कंडीशन पे सप्लीमेंट्री का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। मान के चलिए कोई सी बच्चे का 1 साल खराब ना हो करके उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम लिया जाएगा। और कैसे लिया जाएगा, जैसे मान के चलिए मई जून में आपका एग्जाम होता है, जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, और अगस्त फर्स्ट वीक में आपका जो है अगस्त लास्ट वीक तक आपका सप्लीमेंट्री का एग्जाम करके दीपावली से पहले, मतलब अक्टूबर नवंबर से पहले आपको जो है वो ग्रेजुएशन के लिए आपको सप्लीमेंट्री का एग्जाम का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ 5th और 6th सेमेस्टर के बच्चों को एक और ऑप्शन मिलता है, वो है रीवैल्यूएशन। रीवेल के अंतर्गत 2 कैटेगरी आती है, एक आती है रीचेकिंग, एक आती है रीकाउंटिंग। रीचेकिंग का मतलब होता है आपका पेपर दोबारा चेक होता है, वहीं रीकाउंटिंग का मतलब होता है आपके पेपर में जो भी आपको अंक दिए गए हैं उसको एक बार वापस से काउंट किया जाता है। तो 5th और 6th सेमेस्टर के बच्चों के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास सप्लीमेंट्री का भी ऑप्शन है और वो रीवेल भी करा सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि अगर आपका 5th से लेके 1st से लेके 6th तक का सारा कुछ क्लियर है तो आपको डिग्री मिलती है। साथ ही साथ अगर आप 7th और 8th सेमेस्टर पढ़ना चाहते हैं तो आपका पहले से छठा पूरा क्लियर होना चाहिए। साथ साथ आपका SGPA नंबर 7.5 होना चाहिए, मिनिमम 7.5 अगर आपका SGPA स्कोर है तो उस कंडीशन पे आपको 7th और 8th सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है। 7th और 8th जब आप क्लियर कर लेते हो तो उस कंडीशन पे आपको ऑनर्स की डिग्री या ऑनर्स की डिग्री आपको दी जाती है। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप अगर पहले में किसी सब्जेक्ट में आपका 80 के टी लगा है तो जब आप 3rd सेमेस्टर दे रहे हो तो कोशिश करें कि 1st सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर हो जाएं ताकि आपके ऊपर बैक या फेल ना हो। ठीक उसी प्रकार अगर आपका 2nd सेमेस्टर में किसी में बैक लगा है तो जब आप 4th सेमेस्टर दे रहे हो तो उसी समय 2nd सेमेस्टर को क्लियर कर लें। इस तरीके से आप आसानी से 3rd से 4th में, 4th से 5th में और 5th से 6th में आराम से जा सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो फेल का है। बहुत सारे टीचर्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि सेमेस्टर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं, सेमेस्टर सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी से मिनिमम एक दिन में 3 घंटे से 4 घंटा अगर पढ़ता है तो ईजिली 7.5 SGPA नंबर स्कोर कर सकता है। साथ ही उसका क्रेडिट स्कोर भी बहुत अच्छा होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह पास फेल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।